क्लास 5 हिंदी ग्रामर रिवीजन टेस्ट टर्म 1। तो आज आपको एग्जाम के बारे में बताया जाएगा। टर्म 1 का एग्जाम रिवीजन कराया जा रहा है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसके उत्तर मुझे कैसे लिखना है। जैसे मानिए एग्जाम में आ गया कि ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है। अगर मानिए ऐसा आपको प्रश्न आया है तो इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा। उत्तर के 4 विकल्प दिए रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसके सामने भी लिखा रहेगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही रहेगा। जो भी उत्तर सही होगा उसी पर सही का टिक मार देंगे। जैसे मानिए प्रश्न हो गया अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब मानिए कि पहला में दे दिया भगत सिंह, दूसरा में दे दिया तालाब, तीसरा में दे दिया उदारता और चौथा में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपका जो भी विकल्प सही है उसी पे सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा भगत सिंह, तो भगत सिंह पर सही का निशान लगा देंगे। तो इस ढंग से जो पहला क्वेश्चन होगा वो है आपका होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार से 4 बार पढ़ें। अपठित गद्यांश का उत्तर लिखने के लिए उसे कम से कम 3 या 4 बार पढ़ें। जब तक समझ में न आ जाए तब तक पढ़ना चाहिए। उसको कई बार पढ़ने के बाद
उसमें पूछे गए प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उसी गद्यांश में ही होते हैं, और जब आप उसे कई बार पढ़ लेंगे तो उसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो गद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर लिखना है। दूसरा जो प्रश्न आपका होगा MCQ, वो आपको 40 मार्क का रहेगा। तो MCQ प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका जो भी उत्तर सही होगा उसी पर सही का निशान लगाएंगे। निशान लगाते समय ध्यान देना है कि हम उसी प्रश्न के सामने निशान लगाएं। जैसे कोई भी शब्द लिखा है ना, मान लीजिए यहाँ लिखा है मदन। अब मुझे अगर लग रहा है कि मदन वाला उत्तर सही है, पीछे ना लगाएं बल्कि इसके सामने निशान लगाएं। फिर आपको जो सिलेबस दिया गया है उसी में से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। प्रश्न उत्तर रहेंगे एक एक नंबर के और दो दो नंबर के। जैसे मानिए कि प्रश्न दिया है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखना होगा। पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे, जो भी प्रश्न रहेगा उसका नंबर सही सही डालेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसका उत्तर हम बता रहे हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस ढंग से आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे एक नंबर के, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे 2 नंबर के। मानिए दे दिया प्रश्न कि एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न दिया है कि एक वचन किसे कहते हैं, तो फिर इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के
एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, पंखा आदि। अगर मानिए पूछ लिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो उसका उत्तर लिखना पड़ेगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका रहेगा पत्र और निबंध। तो पत्र आपको जो दिए गए हैं उसी में से कोई न कोई पत्र रहेगा, और जो आपको अनुच्छेद दिए गए हैं उसी में से कोई न कोई अनुच्छेद भी रहेगा। पत्र और अनुच्छेद जो आपको दिए गए हैं उसी में से रहेंगे, अलग से कुछ भी नहीं रहेगा। और जो आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा वो पूरे चैप्टर में से कहीं न कहीं रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर में से खुद से बना के दिया गया हो। तो आपका ये क्लास यहीं पे पूरा किया जाता है। इसी के अनुसार आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसा कि अपठित गद्यांश, MCQ, प्रश्न उत्तर और पत्र और अनुच्छेद। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है।